इधर हम उधर तुम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना पाकिस्तान टीम भारत जाएगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, आईसीसी ने गैर रस्मी इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। 3 साल फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से आज मंजूरी का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्के। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी विमेन टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से टी20 सीरीज हार गया। दूसरे टी20 मैच में प्रोटीज की शाहीनों को 7 विकेटों से शिकस्त। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन बनाएगा। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 206 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रेजा हेंड्रिक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 63 गेंदों पर 117 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। उधर बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। तेज तरीन 11,000 रन बनाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तकबिल में मुकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मंसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मज़ीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। कौमी खजाने को मज़ीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुआंगजू पहुँच गईं। गुआंगजू के वाइस गवर्नर मिस्टर जैंग गोजी से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से मुस्तफीद होंगे। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। संजानी तोड़फोड़ केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसीन। सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असद कैसर की दरखास्त जमानत पर समाअत। असद कैसर के वकील ने अदालत को बताया, असद कैसर की तबीयत नासाज है। मेडिकल सर्टिफिकेट मुंसलिक किया है। अदालत ने असद कैसर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। थाना संजानी में दर्ज मुकदमात में उमर अयूब और सरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 8 जनवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुल्ज़िमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। जेहलम जेल में शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्ज़िमान रात गए अदालत में पेश। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने मुल्ज़िमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रात गए मुल्ज़िमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगला के मुकदमात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। मालबरदार जहाज साजी की तैयारी में अहम संगे मील। SAFC की मौसर काविशों से 1100 TEU कंटेनर शिप मनसूबा बहाल। इस अहम मनसूबे में पाक नेवी, कराची शिपयार्ड और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शिराकतदार हैं। स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की बदौलत 9 माह बाद मनसूबे की बहाली। मनसूबे के तहत कराची शिपयार्ड 40 साल बाद पहला बड़ा तिजारती बहरी जहाज मकामी तौर पर तैयार करेगा।
$24.75 मिलियन का ये मुआहिदा आलमी मार्केट से कम लागत पर जहाज तैयार करने का मौका फराहम करेगा। भारतीय तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर फौरी लैंडिंग की इजाजत तलब की। इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके महमूद बूटी में स्मोक क्लीन टावर नस्ब किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है यह मकाम फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंद सतह के बाइस मुंतखब किया। स्मोक क्लीन टावर को 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को साफ करने की सलाहियत रखता है। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियों का ऐलान। गर्म इलाकों में 1 से 10 जनवरी तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंसा में पारा -18 तक गिर गया। स्तोर में पारा -12 रिकॉर्ड। स्कर्दू -9। कोयटा, कलाम, गोब्स में दर्जा हरारत -6 रहा। ज़ियारत, कलात, गिलगित, चित्राल और दीर में भी शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्तोर में हालिया बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। इस्लामाबाद में आज भी दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी रिकॉर्ड। कराची में पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साइंसदानों की पहली बार मसनूई सूरज ग्रहण पैदा करने की कोशिश। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। मिशन प्रोबा 3 का मकसद सूरज की बैरूनी परत कोरोना का मुताला करना है। साइंसदान जानना चाहते हैं कोरोना सूरज की सतह से ज्यादा गर्म क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरीउल जमा हुए। फैज हमीद को भी हटा दिया गया। फैसल वावडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा भी दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गई उसका जवाब देना पड़ेगा। मफाद परस्त हुक्मरान फौज और आवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा हुकूमत मदारिस से मुतल्लिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे।